हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग को डिस्कस करेंगे। फ्लुएंसी मींस नंबर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चंस पर यूनिट टाइम और स्किल मींस फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट, प्रिसाइज एंड कंसाइज, क्लियर, स्पेसिफिक एंड ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, टू अरोज इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, to develop creative thinking in learners, to guide in finding good and correct answers, to sustain the attention, to assist in learning difficulties. क्वेश्चनिंग के कई लेवल्स होते हैं लाइक लोअर, मिडिल एंड हायर। स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग को प्रैक्टिस करने के लिए लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस। इसमें पेसिंग, प्रॉपर वॉइस और स्टाइल इम्पॉर्टेंट होती है और क्वेश्चन पूछते समय हमें क्वेश्चन और रिस्पॉन्स को रिपीट नहीं करना चाहिए और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉजिकल सीक्वेंस में पूछने चाहिए। क्वेश्चंस सिंपल और ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और क्वेश्चंस लेसन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए और क्वेश्चंस सिंगल रेस्पॉन्स दें, इस तरह से क्वेश्चंस बनाने चाहिए या उनके पिन पॉइंटेड रेस्पॉन्सेस हों। क्वेश्चंस में अननेसेसरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए और क्वेश्चंस को प्रॉपर स्पीड से पूछना चाहिए और क्वेश्चन पूछने के बाद एक पॉज लेना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसके रेस्पॉन्स के बारे में सोच सके और स्पीड में हम सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूछ सकें। इस तरह से स्पीड को मेंटेन करनी चाहिए और क्वेश्चंस को इस तरह से पूछना चाहिए कि जो लास्ट रो में बच्चे बैठे हैं वो भी उसको क्लियरली सुन सकें और जो क्वेश्चंस हैं पूछते समय वॉइस को मॉड्यूलेट करना चाहिए ताकि उसका जो इफेक्ट बच्चों पर पड़े। अब हम माइक्रो लेसन प्लान को देख लेते हैं। जिस टॉपिक का यूज़ करके आप इस स्किल को प्रैक्टिस करने वाले हैं उस टॉपिक का कंटेंट आप माइक्रो लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं और स्किल को प्रैक्टिस करते समय सबसे पहले उस कंटेंट को प्रेजेंट कीजिए। ध्यान रखिए, स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग के लिए हम फैक्ट बेस्ड कंटेंट का यूज़ करते हैं। मींस ऐसे कंटेंट का यूज़ करते हैं जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हों, क्योंकि हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फ्रेम करना होता है और ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं जिनका पिन पॉइंटेड रेस्पॉन्स हमें मिल सके। उसके बाद हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्किल में इंक्लूड करने होते हैं जो हम स्किल को प्रेजेंट करते समय पूछने वाले हैं और एक ऑब्जर्वेशन शीट भी हमें ऑब्जर्वर को देनी होती है ताकि वो हमारी प्रेजेंटेशन या स्किल को इवैल्यूएट कर सकें और हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकें ताकि